अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी कज़न सिस्टर की शादी है और हम लोग फैसलाबाद आए हुए हैं शादी अटेंड करने के लिए। आज है जी बारात का दिन और आज का फंक्शन जो था वो बहुत क्लोज़ था और बड़ा सिंपल सा फंक्शन था जो कि मुझे बहुत पसंद आया। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो फंक्शंस इसी तरह के होने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। डिटेल से मैं आपके साथ शेयर करूंगी हर चीज़। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सुबह सुबह उठे और हम लोगों ने जैसे थे वैसे ही हम लोगों ने गाड़ी में बैठे हैं, सामान रखा है और हम जा रहे हैं अपने ससुराल, मेरे ससुराल। यहाँ पर बच्चों को अभी नींद आई हुई थी। हम लोग प्रॉपरली मतलब ठीक है नींद पूरी कर ली थी, लेकिन तकरीबन 8:30 बजे का टाइम था। अभी भी थकावट थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि रात मेहंदी पे बहुत लेट हो गए थे तो मैं अपने तायाबू के घर ही रुक गई थी। और लेकिन ससुराल में सब वेट कर रहे थे तो हम लोग सुबह उठते ही वहाँ पर चले गए और फिर वहाँ पर हम लोगों सबसे मिले, खाना शाना खाया। और वहाँ की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई बिकॉज़ वो लोग पसंद नहीं करते। इस वजह से मैंने फिर शेयर नहीं की कोई भी चीज़ वहाँ की। तो हम लोग यहाँ से निकले थे, उसके बाद वहाँ से फिर रेडी शेडी हुए, मैंने अपनी तैयारी पकड़ी। और जुमे के बाद पहले तो ये प्लान था कि जुमे के बाद निकाह होगा, बट निकाह थोड़ा लेट हो गया। खैर हम तो टाइम पे निकल गए थे, तकरीबन 3 बजे हम लोग घर से निकल गए थे। मैं खुद ही रेडी हो गई थी आज, क्योंकि आज घर में फंक्शन था तो मैंने सैलून वगैरह जाना मुनासिब नहीं समझा। इस वजह से मैं फिर घर में ही रेडी हो गई थी। और यहाँ पर हम लोग निकल गए थे रेडी हो के, बच्चों को भी गाड़ी में बिठाया और बस हम लोग जा रहे थे अब तायाबू के घर। और बच्चों की लुक मैं आपके साथ डिटेल में आगे चल के शेयर करूँगी। फंक्शन जो था वो ये था कि दोपहर में लाइक जुमे के बाद निकाह होगा और फिर साथ ही रुखसती हो जाएगी। रुखसती का कंफर्म नहीं था। ये है जी फ़ातिमा की लुक। आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था फ़ातिमा को नीचे पहनाने के लिए। और फ़ातिमा कही थी मुझे ये ड्रेस चुभ रहा है, तो फिर मैंने उसको जो अवेलेबल थी शर्ट नीचे वो पहना दी थी। और मैं पैकिंग में ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लेके गई थी। हेयर स्टाइल फ़ातिमा का मैंने बनाया है, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। मैंने सोचा कि कल बाल खुले थे तो आज बंद कर लिए जाएं। और ये क्रश वाले इनके जो शरारे हैं मैंने नए बनवा लिए थे इस ड्रेस के साथ। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि दर्जन ने इनके ड्रेसेस ख़राब कर दिए थे, तो फिर मैंने क्रश वाले दुपट्टे और शरारे नए बनवा लिए थे। और ये है जी ईज़ा की लुक। ईज़ा ने वही फ्रॉक पहना है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, हल्का फुल्का मैंने इसको मेकअप किया और आज थोड़ी डार्क लिपस्टिक लगाई थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। ईज़ा के भी मैंने बाल बंद कर दिए थे क्योंकि हर दिन बाल खुले हुए ना अजीब लगते हैं। मैंने सोचा कि आज बाल बंद कर लें, कल मैं फिर इनके कोई अच्छे से हेयर स्टाइलिंग वगैरह करवा दूँगी। तो ये ईज़ा की लुक है। ज़ावियार जो है गाड़ी में ही सो गया था, तैयार करके इसको जैसे ही गोद में बिठाया है, इसको फीडर पीना था, दूध पिया है तो ये फिर सो गया था। और ये है मेरी कंप्लीट लुक। बहुत से लोगों ने ये ड्रेस बहुत पसंद किया, बहुत से लोगों ने कहा चटापटी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन यकीन करें मुझे इतनी कोई अच्छी लग रही है ना। समटाइम ऐसे होता है ना कि आपको कोई कोई बात कहे तो आप उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, लेकिन यकीन करें इतने कमेंट्स मिलने के बावजूद भी मैं किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आई, मुझे फिर भी ये अच्छी लग रही थी क्योंकि मैंने बड़े शौक से ये बनवाई थी और बड़ा सोच समझ के बनवाई थी। और ये है जी मेरे हस्बैंड की लुक। आज हम लोगों ने ट्विनिंग की है, इन्होंने ब्लू पैंट कोट पहना है, साथ में मैंने ब्लू ड्रेस पहना था। और इज़ा भी थोड़ी थोड़ी हमारे साथ मैच कर रही है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये है जी ज़ैनब की लुक। ज़ैनब भी बहुत क्यूट लग रही थी, इसका भी शरारा वैसा ही बनवाया है, साथ में दुपट्टा। और हेयर स्टाइलिंग मैंने दोनों की एक जैसे की थी। ज़ैनब को थोड़ा शौक होता है मेकअप का, इसको कर देती हूँ, लेकिन फ़ातिमा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो इस वजह से फिर मैं उसको नहीं करती। एनीवेज ये जी ज़ैनब की ब्रेड बड़ी अच्छी, मैंने क्विकली से देखा इंटरनेट पे या पिंटरेस्ट पे, तो मुझे ये स्टाइल दिखा और मैंने फ़ौरन फॉलो कर लिया, बड़ा अच्छा बन गया था। और ये मामा की लुक, मामा की ये वाली लुक आपने मामू की शादी पे बहुत अच्छी, बहुत पसंद की थी। आज मामा ने वही ड्रेस पहना है क्योंकि घर में फंक्शन था ना, तो मामा ने ईजी सा सिंपल सा ड्रेस पहना है। और ये मेरी सारी दादी अम्मा हैं, इनमें से कुछ पुप्पो हैं और कुछ मतलब सारी पुप्पो ही वैसे बैठी हुई हैं। ये मेरी चाची जान है जिनके घर शादी है, जो मेरी वैसे बेसिकली ये मेरी छोटी ताई अम्मा लगती हैं, बट हम इनको ताई अम्मा नहीं कहते, हम इनको चची जान ही कहते हैं। क्योंकि जो हमारे बड़े तायाबू की बेटियां ना वो इनको चची जान कहती थी, तो हम भी छोटे थे तो फिर हम भी उनको चाची जान ही कहना शुरू हो गए। बहुत प्यारी लग रही थी सारे दिन। चाची जान की ड्रेसिंग बहुत अच्छी थी और मेकअप शेकअप हर चीज़ बहुत अच्छी लगी। और चाची जान वैसे भी बड़ी ग्रेसफुल है, तो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद ये हैं जी मेरी मामा और उनकी देवरानियाँ।
अ, बाबा लोग जो है, मेरे बाबा लोग, वो 4 भाई हैं। तो ताईमा तो बीमार है, मैंने आपको बताया, वो आई नहीं थी, वो सिर्फ मेहंदी पे आई थी। और ये बाकी तीनों जो हैं देवरानियाँ जेठानियाँ हैं। और जो मेरी छोटी चाची जान है वाइट ड्रेस में, वो फेस रिवील नहीं करना चाहती थी, दैट्स वाई मैंने फिर उसको थोड़ा ब्लर कर दिया। और ये मेरी मामा की फ्रेंड और मेरी चाची जान भी लगती हैं, बाबा के कज़न की वाइफ हैं। और इनके साथ भी हमारा बहुत बचपन गुजरा है, बहुत टाइम गुजरा, हम इनके घर जा जा के रहते थे। तो बड़ा इनके साथ ना प्यार है। और ये जो पिंक ड्रेस में आपको नज़र आ रही हैं, ये मेरी ताई अम्मा की बहन भी हैं, मेरे बाबा की कज़न भी लगती हैं, मामू की बेटी भी हैं, पुप्पो की बेटी भी हैं। मेरी ताई अम्मा जो हैं वो मेरे बाबा की फ़र्स्ट कज़न है, मामू की बेटी भी है, पुप्पो की बेटी भी। तो इस तरह ये बहुत प्यारी हैं, इनके साथ भी बहुत प्यार है। इनके इवन हस्बैंड भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं इनकी मतलब जिसे कहते हैं ना, फैमिली में बहुत से लोगों की लाडली हूँ, तो ये भी वन ऑफ देम है। उसके बाद यहाँ पर हम जी अपना खाना खा रहे थे। पापा ने ही मंगवाया था, लाइक पुलाव और ज़र्दा। तो क्योंकि हम लोग अर्ली आ गए थे, जो निकाह है वो शाम में पोस्टपोन हो गया था किसी वजह से। वजह भी ये थी कि मेरे जो छोटे चाचू हैं सबसे, वो उनकी फ़्लाइट लेट हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने सडनली पापा ने फ़ोन करके बारातियों को कह दिया कि आप थोड़ा लेट आएँ। तो फिर मीनवाइल जितने भी घर में गेस्ट तो आ चुके थे, उसी नीयत से कि 2 बजे, लाइक 3 बजे निकाह है। तो फिर ये कि फटाफट फिर खाना मंगवाया, खाना खाया। और खाना घर में नहीं बनवाया था, क्योंकि जो ससुराल वाले थे मेरी कज़न के, उन्होंने सख्ती से ये कहा हुआ था कि हमने खाना नहीं खाना, कुछ नहीं खाना पीना, सिर्फ बिद देंगे, निकाह पढ़ेंगे, एंड दैट इज़ इट। तो खैर, मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि सुन्नत के तौर पे उन्होंने सारी चीज़ें की हैं। ये है जी चाची का रूम। मैंने कहा चलें आपको थोड़ा सा दिखा दूँ घर। अभी पापा लोगों ने तकरीबन 2 साल हुए हैं नया लिया है, और बड़ा ही प्यारा इनका घर बना हुआ है। कभी गई तो डिटेल टूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं सारे एंजॉय कर रहे थे, और बड़े जितने भी थे वो सारे बाहर बैठ के एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था। अच्छा, बेशक हम लोग जल्दी पहुँच गए और निकाह जो है थोड़ा लेट हो गया, लेकिन यकीन करें कि अपनों के साथ बैठ के गपशप करने का, एंजॉय करने का मज़ा ही हो रहा है। हम बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, या बिल्कुल भी ये नहीं हुए कि अच्छा क्यों लेट हो गया फंक्शन। रादर हम लोगों ने इतनी बातें की, खाया पिया, एंजॉय किया, पिक्चर्स बनाई, दुल्हन के साथ बैठे। तो ओवरऑल बहुत ही मज़ा आया। और ये घर की सजावट है, मुझे बहुत प्यारा लगा। वैसे ही शादी वाला घर तो सजावट से अच्छा लगता ही है। बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था, बड़ी अच्छी लाइटिंग हुई थी। और आलमोस्ट अब तकरीबन टाइम था कि अब बारात आ जानी थी। और जो मेरे चाचू हैं वो उनको भी लेने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हुए थे, कज़न्स। तो वो लोग भी रास्ते में थे और बारात भी रास्ते में थी। तो यहाँ पर जी अंदर जो हो रही है सफाई, तो सारे फिर आके बाहर बैठ गए थे, क्योंकि सबने सोचा ऊपर छत पे जाने के बजाय हम लोग बाहर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर चेयर रख के सारे बैठ गए थे, गपशप लगा रहे थे। और बच्चों को भी मैंने फिर ऊपर बिठा दिया था, और मैं भी ऊपर चली गई थी, लेकिन फिर मैं नीचे आ गई। और क्योंकि नीचे सारी क्लीनिंग हो रही थी, क्योंकि अब गेस्ट आने वाले थे, सब ने खाना वगैरह खाया हुआ था, तो घर थोड़ा मैसी हो रहा था। तो फिर चाची जान ने कहा कि चले अब क्लीनिंग करवा लेते हैं, क्योंकि गेस्ट आ रहे। ये मेरे अब्बू और उनके भाई, और साथ में जो छोटे भाई हैं वो अभी आएंगे इंशाल्लाह ताला एयरपोर्ट से, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी गपशप लग रही थी, बड़ा मज़ा आया, बड़ा हम लोगों ने इंजॉय किया। तो मुझे भी सारे छेड़ रहे थे, तो बड़ा ही मज़ा आया। उसके बाद जी बारात आ गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी गाड़ी डेकोरेट हुई हुई थी, सब बहुत अच्छे लग रहे थे। इनके साथ कोई भी लेडीज़ नहीं आई थी, सारे मर्द आए थे, 10 लोग थे। और उन्होंने निकाह पढ़ा है। निकाह पढ़ने के बाद फिर बहुत ज़बरदस्ती मिठाई, बिस्किट एंड चाय उन्होंने खाया है, अदरवाइज़ वो चाय पे भी मान नहीं रहे थे। तो फिर दुल्हन को रुखसत करके वो लोग ले गए, और घर जाके उन्होंने जो भी अपनी रस्में की वो की। और बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही अच्छा फंक्शन रहा, बड़ा मज़ा आया। और ये हैं जी दूल्हे मियाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारे हैं, और लग भी बहुत ज़्यादा प्यारे रहे थे। और आपको इनके साथ 2 हिजाब में गर्ल्स नज़र आ रही होंगी, वो बारात के साथ नहीं आई थी, वो मेरे छोटे चाचू की बेटियां थी, उनकी वो भी चाचू के साथ ही आई थी कुवैत से। तो ये लोग इकट्ठे एंटर हुए थे, लाइक मेरे छोटे चाचू और बारात इकट्ठी ही एंटर हुई थी। तो
उनकी बेटियां भी उनके साथ थीं। चची जान और उनकी एक छोटी बेटी इधर थे पाकिस्तान में, और जो ये सामने आ रही हैं दोनों बच्चियां, ये दोनों ट्विंस हैं, आमना एंड मोमना। तो ये जो है ना, ये उधर कुवैत में थी, तो वो फिर अपने बाबा के साथ आई हैं। तो बस फिर उन्होंने कोई कपड़े शपड़े चेंज नहीं किए, इतनी थकी हुई थी बेचारियाँ। तो चची जान उनसे मिल रही हैं अपनी बेटियों से, और बहुत ज़्यादा थकावट हुई हुई थी उन बेचारियों को भी, और ज़रा भी उन्होंने इन्जॉय नहीं किया क्योंकि एयरपोर्ट में फ़्लाइट भी डिले हो गई, बड़ा बेचारे ना परेशान हुए। खैर ये बारात फिर अभी उनका वेलकम कर रहे थे, छोटी बच्चियाँ ही बाहर गई थी, हम में से कोई लेडीज़ नहीं गई थी। मैं तो यकीन करें कि इधर दरवाज़े पे भी खड़ा होना पसंद नहीं कर रही थी कि अगर उन्होंने कहा है कि ये सिंपल सा फंक्शन होगा, फिर हम लेडीज़ को बाहर भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन बस फिर ज़ाहिर बात है, समटाइम्स ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए, करनी पड़ जाती हैं। तो बस फिर हम लोग इधर एंटर हो गए थे। तो खैर जो भी था अच्छा था, और मुझे बड़ी अच्छा ये जेस्चर लगा। ये नानी माँ हैं मेरी कज़न की, चची जान की अम्मी, और बाकी ये सब बारात के साथ लोग आए हुए थे, और उनके भी बहुत क्लोज़ थे, लाइक बहनोई थे, दूल्हा मियाँ, उनके अब्बू, और बाकी मुझे नहीं पता कि उनके कौन से रिलेटिव्स थे या कौन से ये फ्रेंड्स थे या फिर भाई थे, मुझे क्योंकि इतना आइडिया नहीं था। खैर आके यहाँ पे बैठे, ईज़ा ने भी उनसे मिला और ईज़ा बहुत एक्साइटेड थी माशाल्लाह। ईज़ा जो है ना, कॉन्फिडेंट भी है, सबसे जाके मिलती है, इसको शौक भी बहुत ज़्यादा होता है तो दूल्हे मियाँ के पास जाके बैठ रही थी, शायद उनको ये डिफरेंट लग रहे थे, शर्मा भी रही थी What's his name? You can ask. इधर देखो, ऊपर देखो। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم Baba baby. Yes, that's a little baby. फिर हज़ूर अलैहिस्सलाम ने गया, किसी के घर एक बेटी है या दो बेटे हैं या कोई बंदा बेटियों से अजमाया गया, अच्छी तालीम देने के सामने हज़ूर की सुन्नत है, यदि हज़ूर की सुन्नत है, हज़ूर खुश होते हैं बाबा ये बीबी ये बाबा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें Pizza wait कर ले उन्हें. दोनों घरानों को आपस में मोहब्बत और हमारे बेटा और बेटी को या अल्लाह وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله अंकल को गुद्दी गुद्दी खाते हैं. नहीं والصلاه والسلام على अंकल भी फाइनल में पता है. नहीं अंकल फाइनल में क्या देते हैं. नहीं ओपन फन नहीं है अंकल आगे ना है. नहीं अंकल ही है. मोहम्मद उवैस साहब ओपन लगे में नहीं आप ना आयरन मैन है ना स्पाइडर मैन है. आगे मैन आयरन मैन है, आयरन मैन है. बाद चो निपट गया तेरे नाना भी केड़ा मैं आयरन मैन भी दो शरीफ में ये मैं तो ऐसी भी नाम है राती आ गई जी मेरी नाम माशाअल्लाह डॉक्टर मोहम्मद शौकत अली साहब किया है। आपने अपने खुदा और मोहम्मद मुस्तफ़ा से सुन्नत रोहू तमाम दुआओं के आपने एक मिनट नानी बस मैं आगे जा रहा हूँ, इसे ले लीजिएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। उसके बाद ये हैं जी मेरे चाचू, जो सबसे छोटे चाचू हैं, ये आए थे और ये बस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। मेरी शादी पे भी ये बहुत ज़्यादा रोए थे, बहुत इमोशनल हो गए थे। और ये है ब्राइड की फुल लुक, बहुत प्यारी माशाल्लाह 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 लग रही थी। ड्रेस तो इतना कोई हसीन था, उसके साथ साथ ज्वेलरी, मेकअप डेपिलेक्स से हुआ था और बहुत ही हसीन मेकअप हुआ था, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। डेपिलेक्स का ये है ना कि वो लोग बिल्कुल चेहरे को बिल्कुल डिफरेंट सा नहीं बना देते, बड़ा नेचुरल सटल सा उनका मेकअप होता है। एलियोर का भी और भी काफ़ी इस तरह के हैं जो अच्छे सैलून्स हैं। तो ओवरऑल बहुत प्यारी लुक थी। ये इनका फ़ोटोशूट हुआ था जब रुखसती हो गई थी, उसके बाद ये फ़ोटोशूट हुआ था। तो पापा ने मेरे साथ ये पिक्चर्स भी शेयर की थी, तो मैंने सोचा चले थोड़ा सा मैं आपको भी दिखा दूँ, बहुत प्यारा लग रहा था। ये पिक्चर तो बहुत ही हसीन थी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही थी जो मेरी कज़न थी। और बड़ा रूप आया, क्योंकि ये भी सिंपल ही रहती हैं, बहुत ज़्यादा तैयार श्यार नहीं होती या बहुत ज़्यादा कभी मेकअप नहीं ऐसे किया। और बहुत छोटी एज में भी इनकी शादी हो रही है। ये हैं जी इनके मामा बाबा, उनके साथ पिक्चर। ये मेरे मामा बाबा हैं और साथ में ये जो मेरे सबसे छोटे चाचू हैं ये और उनकी वाइफ। ये भी चाची जान भी हमारी ना बहुत छोटी सी लगती हैं। उसके बाद ये मेरे साथ पिक्चर, यहाँ पे कुछ हम लोगों ने अंदर पिक्चर्स बनाई और उसके बाद फिर ले गए थे बाहर लिविंग एरिया में ब्राइड को ग्रूम के साथ बैठने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ी देर बैठे हैं, थोड़ी बहुत रस्में की हैं, रस्में भी कोई ख़ास नहीं, जो बस सलामी देनी होती हैं करीब करीब लोगों ने, हम सब ने वो सलामी दी ग्रूम को और ब्राइड को, एंड दैट इज़ इट। और कोई ख़ास रस्म नहीं हुई। आज दूध पिलाई भी नहीं हुई, दूध पिलाई वलीमे पे हुई थी। क्योंकि वलीमा जो था वो बेसिकली एक तरह का शलीमा था, उसमें लाइक शादी प्लस उसमें वलीमा दोनों था फंक्शंस। तो इस वजह से सारी रस्में फिर वहीं पे हुई, फिर सब ने वहीं पे बैठ के इस्लामियाँ डाली। सब लोग इधर से भी इनवाइटेड थे, हमारे घर से भी कोई ये नहीं था कि वलीमे पे कम लोग आएँ। सारी फैमिली, हमारा पूरा ख़ानदान वलीमे पे शामिल था और उधर से भी उनके भी सारी फैमिली जो थी ना वलीमे पे शामिल थी। तो इस तरह ना वो एक ग्रैंड इवेंट था, लेकिन बारात इन्होंने सिंपल रखी थी। और ख़ैर यहाँ पे बैठे सलामियाँ वगैरह दी, उसके बाद फिर हम लोग लाइक दूल्हा ने जाना था, रुखसती हो गई। बहुत कम देर, मेरा ख़्याल है कोई दो घंटे का ये फंक्शन था, लेकिन उससे पहले हम लोग बैठे रहे, गप्पे शप्पे की और बहुत इन्जॉय किया। तो ये है रुखसती के मनाजिर। और यहाँ पे सारे इमोशनल हो गए थे। मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा रोने लगी, क्योंकि मेरी मामा को ये लोग ना, ये सारे बहन भाई अम्मा कहते हैं। इनको कुछ भी चाहिए होता था तो अम्मा ये खाना है, अम्मा वो खाना है। और बहुत मेरी अम्मी भी इनसे प्यार करती हैं और ये लोग भी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं मामा की। और ये सारे बहन भाई मामा को ना अम्मा कहते हैं और मुझे बड़ा स्वीट लगता है। तो मामा भी बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। इवन सारे ही जितने भी थे, ताया अबू चाचू सब इमोशनल हो गए थे, मेरे इवन बाबा भी इमोशनल हो गए थे। तो खैर यहाँ ये बड़ा क्रिटिकल सा मोमेंट होता है। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी सबको रोता देखकर। तो यकीन करेंगे इवन मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत कम मैंने उनको देखा है, उनकी आंखों में आंसू बहुत कम, तकरीबन ये 10-12 सालों में मैंने बहुत कम उनको रोते हुए देखा है, बट वो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो खैर यहाँ पर हम रुखसत कर रहे थे, फिर बड़ी अच्छा रहा आज का फंक्शन, बड़ा मज़ा आया, सब ने इंजॉय किया। तो या दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।